शाताना, मैं शालाक देवता तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, मेरी तरफ देखो। बूढ़े शालाक ने हलक के बल चीखते हुए कहा, खबरदार शातान, अगर तुमने शालाक की आंखों की तरफ देखा तो मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त फना कर दूंगा। सरदार जकाटा ने कहा और तेजी से पुजारन शाताना के सामने आ गया। ये क्या हो रहा है सरदार जकाटा? तो तुम शाताना ने सरदार जकाटा की तरफ घबराई हुई नजरों से देखते हुए कहा, शालाक हमें चक्कर देने की कोशिश कर रहा है शाताना, तुम जाओ यहाँ से, मैं इससे खुद सब कुछ उगलवा लूंगा, जाओ यहाँ से। सरदार जकाटा ने सख्त लहजे में कहा, नहीं शाताना, मेरी बात मान जाओ, ये अपना काम निकल जाने के बाद तुम्हें भी फना कर देगा। जल्दी करो, इस पर शुरमा करम का मंत्र फूंक दो, ये इसी वक्त बेबस हो जाएगा और फिर ये खुद ही सारी सच्चाई उगल देगा जो इसके दिल में होगी। शालाक ने उसी तरह चीखते हुए कहा, शाताना, तुमसे मैंने महाशैतान की कसम खाकर वादा किया है कि मैं तुम्हें अपनी मलिका बनाऊंगा और शंकारा की आधी ताकतें तुम्हें दे दूंगा। क्या तुम्हें मेरी कसम पर एतबार नहीं? सरदार जकाटा ने पुजारन शाताना की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, ये झूठ बोल रहा है शाताना, इसकी कसम भी इसकी तरह झूठी है। बूढ़े शालाक ने चीख कर कहा, जाओ शाताना, जाओ यहाँ से। सरदार जकाटा ने कहा, लेकिन सरदार जकाटा, पुजारन शाताना ने कुछ कहना चाहा। मेरी बात मानो शाताना, जाओ यहाँ से, इस बूढ़े शालाक को मैं खुद संभाल लूंगा, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम मुझ पर एतबार करो, मैं तुम्हारे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। सरदार जकाटा ने पुजारन शाताना की आंखों में देखते हुए उससे बड़े नरम लहजे में कहा, ठीक है सरदार जकाटा, मैं जा रही हूँ, मुझे तुम पर एतमाद है। पुजारन शाताना ने सर झटकते हुए कहा तो सरदार जकाटा की आंखों में बेपनाह चमक आ गई। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो शाताना, अब भी वक्त है, मेरी बात मान जाओ और इस बकबक को हलाक कर दो। बूढ़े शालाक ने कहा, नहीं शालाक, मैं तुम्हारा नहीं सरदार जकाटा का साथ दूंगी, इसके पास ताकत देवता का ताज है। ताकत देवता तुमसे बड़ा देवता था जिसे सरदार जकाटा ने हलाक कर दिया है। अगर ये ताकत देवता को हलाक कर सकता है तो फिर तुम इसके सामने क्या हैसियत रखते हो? और फिर सरदार जकाटा ने महाशैतान की कसम खाई है, मुझे इसकी कसम पर एतमाद है, मुकम्मल एतमाद, ये मुझे धोखा नहीं देगा, कभी नहीं। पुजारन शाताना ने कहा तो सरदार जकाटा का चेहरा खिल उठा, जबकि बूढ़ा शालाक गुर्रा कर रह गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, पुजारन शाताना ने आंखें बंद की और अपने दोनों हाथ फैलाकर दाएं बाएं लहराने लगी। उसी लम्हे उसके गिर्द तेज रोशनी चमकी और वो अचानक वहां से गायब हो गई। पुजारन शाताना को गायब होते देखकर सरदार जकाटा की आंखों की चमक कई गुना बढ़ गई, जबकि बूढ़ा शालाक गुस्से और नफरत से बल खाकर रह गया। तुम अपनी चाल में नाकाम हो गए हो शालाक, तुम शाताना को मेरे खिलाफ बहकाकर उसे अपनी तरफ रागिब करना चाहते थे, मगर देख लो, शाताना तुमसे ज्यादा मुझ पर एतमाद करती है। सरदार जकाटा ने शालाक की तरफ देखते हुए तमस्कुराना अंदाज में कहा तो बूढ़ा शालाक गुर्रा कर रह गया। तुम कुछ भी कर लो सरदार जकाटा, मगर तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकोगे। मैं तुम्हें शंकारा के बारे में बताऊंगा कि वो कहाँ है, और न ही मैं तुम्हें उसे काबू करने का तरीका बताऊंगा। शंकारा को काबू करने और उसे अपने ताबे करने का तरीका सिर्फ मैं जानता हूँ। अगर तुमने मुझे हलाक कर दिया तो तुम ये कभी नहीं जान सकोगे कि शंकारा कहाँ है और उसे किस तरह काबू करके ताबे किया जा सकता है। बूढ़े शालाक ने कहा, मैं जानता हूँ, इसीलिए तो तुम अब तक जिंदा हो शालाक। रही बात तुम्हारी जुबान खुलवाने की, तो ये मेरे लिए कोई मसला नहीं। सरदार जकाटा ने कहा। उसके होठों पर यकलक जहर अंगेज मुस्कुराहट उभर आई थी। वो दाएं तरफ दीवार की तरफ बढ़ा और उसने हाथ ऊंचा करके दीवार के साथ लगी हुई मशाल को उतार लिया और फिर वो उस मशाल को लेकर बूढ़े शालाक के सामने आ गया। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या करना चाहते हो तुम? बूढ़े शालाक ने उसकी तरफ कदरे घबराई हुई नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हारे जिस्म में काशों का नाक का जहर है शालाक। जहर तो अपना असर बाद में दिखाएगा, लेकिन अगर मैं अभी तुम्हारे जिस्म में आग लगा दूं तो तुम्हारा जिस्म एक लम्हे में जल जाएगा और तुम्हें दूसरा सांस लेने का मौका भी नहीं मिलेगा। काशों का नाक के जहर की वजह से तुम एक लम्हे में राख बन जाओगे। सरदार जकाटा ने जहरीले लहजे में कहा, मुझे जलाकर तुम शंकारा का क्या करोगे? उसे काबू करने और ताबे करने का तरीका किससे पूछोगे? बूढ़े शालाक ने तंजिया लहजे में कहा, तुम भूल रहे हो शालाक, आग में मैं तुम्हारा जिस्म जला रहा हूँ। जैसे ही तुम्हारा जिस्म जलकर राख होगा, तुम्हारी बदरू आजाद हो जाएगी। मैं तुम्हारी बदरू को सेहनगाम जादू से काबू कर लूंगा और फिर जब मैं तुम्हारी बदरू को जंगल की जहरीली दलदल में डुबकिया दूंगा तो वो मुझे सब कुछ बता देगी, सब कुछ। सरदार जकाटा ने भयानक अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सरदार जकाटा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर बूढ़े शालाक ने बेहद घबराए हुए लहजे में कहा, मैं हर कदम सोच समझकर उठाने वालों में से हूँ शालाक। अगर तुम वाकई अजियतनाक मौत नहीं मरना चाहते तो खुद ही बता दो। सरदार जकाटा ने शैतानी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सरदार जकाटा, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, मगर बूढ़े शालाक ने जैसे हथियार डालते हुए कहा। उसके चेहरे पर बेपनाह खौफ था, जैसे वो वाकई सरदार जकाटा के जलाने के इकदाम से डर गया हो। मगर क्या शालाक? सरदार जकाटा ने कहा,
तुमने मुझसे ये वादा तो कर लिया है कि अगर मैं तुम्हें शंकारा को काबू और उसे ताबे करने का तरीका बता दूंगा तो तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे, लेकिन तुम्हें उस वादे के साथ एक वादा और भी करना पड़ेगा। बूढ़े चालाक ने कहा, कैसा वादा? सरदार जकाटा ने चौंक कर कहा, ये कि शंकारा को जब तुम अपने ताबे करोगे तो उसे एक दिन और एक रात के लिए मेरे हवाले करोगे। बूढ़े चालाक ने उसे गौर से देखते हुए कहा, ओ, वो किस लिए? सरदार जकाटा ने चौंक कर कहा, मैं उससे दायमी जिंदगी और जवानी हासिल करूंगा और फिर मैं हमेशा के लिए काली दुनिया में चला जाऊंगा। बूढ़े चालाक ने कहा, ओ, अगर ये बात है तो फिर ठीक है, शंकारा को ताबे करके उसे एक दिन और एक रात के लिए मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। सरदार जकाटा ने जल्दी से कहा, अपने इस वादे से मुकर तो नहीं जाओगे? बूढ़े चालाक ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। सरदार जकाटा ने जल्दी से जवाब देते हुए कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। बूढ़े चालाक ने कहा, पहले ये बताओ, जब तुमने आंखें बंद की थी ये देखने के लिए कि शंकारा कहाँ है और क्या कर रही है, तो तुमने एकदम घबराकर आंखें क्यों खोल दी थी? सरदार जकाटा ने कहा, मैंने शंकारा को एक मुसीबत में देखा था। बूढ़े चालाक ने कहा, शंकारा और मुसीबत में क्या मतलब? सरदार जकाटा ने बुरी तरह से चौंक कर कहा, हाँ, ये सच है। बूढ़े चालाक ने कहा और फिर वह सरदार जकाटा को शंकारा की मुसीबत के बारे में बताने लगा। इसे सुनकर सरदार जकाटा की आंखें हैरत की शिद्दत से फैलती चली गई। ओ, ये कैसे हो गया? ये कैसे मुमकिन है? सरदार जकाटा ने परेशानी के आलम में कहा, घबराओ नहीं सरदार जकाटा, शंकारा के लिए ये मुसीबत आरजी है। बहुत जल्द वो इस मुसीबत से निजात हासिल कर लेगी। मुसीबत से आजाद होते ही वो उन लोगों के खिलाफ काम करेगी जिन्होंने उसे मुसीबत में मुब्तला किया है। वो उन लोगों पर और उनके मुल्क के अवाम पर इस कदर कहर तोड़ेगी जिसका वो तस्वुर भी नहीं कर सकते। उसके बाद शंकारा की वापसी होगी। वो इन जंगलों में वापस आएगी काशारा का जिस्म हासिल करने के लिए। जब तक वो काशारा का जिस्म हासिल नहीं कर लेती उस वक्त तक वो चैन से नहीं बैठेगी। एक बात मैं तुम्हें और भी बता दूं, शंकारा की जब वापसी होगी तो वो आग और तूफान का पैकर बनकर यहाँ आएगी। इन जंगलों में भी वो हर तरफ तबाही और बर्बादी फैला देगी। खास तौर पर वो उन अफराद के खिलाफ काम करेगी जो उसे हासिल करके अपने ताबे करना चाहते हैं। उसे काबू करने और उसे अपने ताबे करने का तरीका तो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन साथ साथ मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि तुम्हारे लिए भी काशारा को रोकना और उसे काबू करना मुश्किल हो जाएगा। वो तुम्हारे लिए भी इंतहाई खतरनाक साबित होगी। बूढ़े चालाक ने तफसील बताते हुए कहा, वो बात की बात है, तुम मुझे ये बताओ कि क्या वो वाकई इस मुसीबत से निजात हासिल कर लेगी जिसमें वो मुब्तला है, और क्या वो वाकई यहाँ आएगी? सरदार जकाटा ने कहा। उसके चेहरे पर बदस्तूर परेशानी और तासुफ के साए लहरा रहे थे। हाँ, ऐसा जरूर होगा, वो यहाँ लाजमन आएगी। बूढ़े चालाक ने कहा। कब तक? सरदार जकाटा ने पूछा। ये मैं नहीं बता सकता और न मुझे मालूम है, लेकिन बहरहाल वो यहाँ जरूर आएगी। बूढ़े चालाक ने कहा। तब ठीक है, मुझे फिक्र हो रही थी कि अगर शंकारा की वापसी ना हुई तो क्या होगा। सरदार जकाटा ने मुतमईन होते हुए कहा, अब सुनो, मैं तुम्हें शंकारा को हासिल करने का तरीका बताता हूँ। बूढ़े चालाक ने कहा और फिर उसने सरदार जकाटा को शंकारा को काबू करने और उसे अपने ताबे बनाने का तरीका बताना शुरू कर दिया। ओ, ये तो इंतहाई पेचीदा और इंतहाई खौफनाक अमल है। इसके लिए तो मुझे सैकड़ों इंसानों को हलाक करना पड़ेगा। सरदार जकाटा ने सारी तफसील सुनकर तशवीश ज़दा लहजे में कहा, इसके अलावा शंकारा को काबू और ताबे करने का कोई तरीका नहीं है। बूढ़े चालाक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा मसला शाहबाग पहाड़ी के नीचे से काशारा का जिस्म निकालने का है। क्या इसके लिए तुम मेरी मदद कर सकते हो? सरदार जकाटा ने कहा, नहीं, काशारा का जिस्म सही सलामत हालत में सिर्फ मिकाशो ही निकाल सकता है। बूढ़े चालाक ने कहा, मिकाशो? अब ये मिकाशो कौन है? सरदार जकाटा ने कहा, मिकाशो देवताओं का एक खास और मंजूर नजर इंसान है। तुम उसकी फिक्र मत करो, शंकारा जब भी यहाँ आएगी उसे साथ ही लाएगी। बूढ़े चालाक ने जवाब देते हुए कहा, ओ ठीक है, और कोई खास बात है तो वो भी बता दो। सरदार जकाटा ने कहा, हाँ, एक बात और है। बूढ़े चालाक ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, वो क्या है? सरदार जकाटा ने चौंक कर कहा, शंकारा के हुसूल के लिए बहुत सी शैतानी ताकतें हरकत में आ रही हैं, जिनमें से शैतानों का एक बड़ा नुमाइंदा जिसका नाम जाशाल है यहाँ आ रहा है। वो अपने साथ साहिरों की फौज और जदीद दुनिया के जंगजू अफराद को भी ला रहा है जिनके पास बेतहाशा आतिशी असला है। तुम्हें सबसे पहले उन्हें यहाँ आने से रोकना होगा। अगर वो यहाँ आ गया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी कर देगा। वो इस वक्त समंदर में सफर कर रहा है, उसे यहाँ पहुंचने में भी कई माह लगेंगे, लेकिन मेरा मशवरा है कि तुम सबसे पहले उस जाशाल की तरफ ध्यान दो। तुम्हारे पास दक्षो जादू है, उस जादू का इस्तेमाल करके समंदर में सियाह सायों को भेज दो। वो जाशाल को उसकी फौज के साथ ही समंदर बर्द कर देंगे और जाशाल का खतरा हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे सर से टल जाएगा। बूढ़े चालाक ने तफसील बताते हुए कहा, दक्षो जादू? ओ ठीक है, ये काम मैं आज बल्कि अभी कर लूंगा। शंकारा पर अब सिर्फ मेरा हक है, उसके हुसूल के लिए और कोई आए मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दक्ष जादू से हजारों सियाह सायों की फौज बनाता हूँ और उन्हें जाशाल और उसके साहिरों के सरकुबी के लिए रवाना कर देता हूँ। सरदार जकाटा ने कहा,
सरदार जकाटा, लाओ अब अपना वादा पूरा करो और काशो का जहर का तरियाक मुझे पिलाकर यहाँ से आजाद कर दो। मेरे जिस्म में अब चींटियों से रेंगना शुरू हो गई है, जिसका मतलब है कि काशो का जहर ने अपना काम शुरू कर दिया है। इससे पहले कि मेरा जिस्म गलना सड़ना शुरू हो जाए, मुझे तरियाक पिला दो। बूढ़े चालाक ने कहा, ओह हाँ जरूर, क्यों नहीं। सरदार जकाटा ने कहा। उसने मुड़कर मशाल को दोबारा दीवार के पास ले जाकर दीवार में मौजूद रखने में फंसा दिया और वापस मुड़कर बूढ़े चालाक के पास आ गया। उसके चेहरे पर एक बार फिर इंतहाई मकरू और मक्काराना मुस्कुराहट उभर आई थी। उसने नेफे में अड़सी हुई शीशी निकाली जो उसने बूढ़े चालाक से बातों के दौरान दोबारा नेफे में अड़स ली थी। शीशे पर कॉर्कनुमा लकड़ी का ढक्कन लगा हुआ था। सरदार जकाटा ने नाखून से उस ढक्कन को शीशे से निकाला और बूढ़े चालाक के करीब आ गया। मुंह खोलो चालाक, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं सारा तरियाक खुद तुम्हारे मुंह में उंडेलूंगा। मेरा वादा पूरा करने का वक्त आ गया है, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। सरदार जकाटा ने मक्काराना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। सरदार जकाटा की बात सुनकर बूढ़े चालाक की आंखों में बेपनाह चमक आ गई थी। उसने सर उठाकर जल्दी से मुंह खोल लिया। सरदार जकाटा ने हाथ आगे बढ़ाकर शीशे में मौजूद सयाल बूढ़े चालाक के मुंह में उंडेल दिया, जिसे बूढ़े चालाक ने जल्दी से निकल लिया था। सरदार जकाटा ने शीशे का सारा सयाल बूढ़े चालाक के मुंह में उंडेला और पीछे हटाया। उसने खाली शीशे को एक तरफ उछाल दिया। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है चालाक, सरदार जकाटा ने चालाक की तरफ देखते हुए बड़े तंजिया लहजे में कहा। तो उसकी बात सुनकर बूढ़ा चालाक बुरी तरह से चौंक उठा। खेल खत्म हो गया है क्या मतलब? बूढ़े चालाक ने यकलक हकलाकर कहा। उसके चेहरे पर अचानक अजीब सा खौफ तारी हो गया था। तुम क्या समझते हो चालाक, क्या मैंने तुम्हें काशो का नाक के जहर का तरियाक पिलाया है? सरदार जकाटा ने तमस्कराना अंदाज में कहा। तो बूढ़े चालाक के चेहरे पर जरा समझी से पहल गई। ये तुम क्या कह रहे हो सरदार जकाटा? अगर ये काशो का नाक का जहर का तरियाक नहीं था तो और क्या था? बूढ़े चालाक ने हकलाते हुए कहा। काशो का नाक का जहर, सरदार जकाटा ने रुक रुक कर कहा। तो बूढ़े चालाक के चेहरे पर जलजले के तासुरात पहल गए। काशो का नाक का जहर, मगर ये कैसे हो सकता है? तुमने तो कहा था कि, बूढ़े चालाक ने लरसते हुए लहजे में कहा। मैंने तुमसे झूठ कहा था चालाक। पहले मैंने तुम्हारी आंखों में सिर्फ काशो का नाक की राख डाली थी, जिससे तुम्हारा जिस्म नीला हो गया था। काशो का नाक की राख की वजह से तुम हलाक नहीं हो सकते थे, क्योंकि काशो का नाक को जलाकर राख करने से पहले ही मैंने उसका सारा जहर निकाल लिया था जो अब मैंने तुम्हें दिया है। मैं इतना अहमक नहीं हूँ कि शंकारा का राज जाने बगैर तुम्हें हलाक कर देता। वो सब मैंने तुम्हें डराने और खौफजदा करने के लिए किया था, और इसीलिए मैंने वादा किया था कि मैं ये तरियाक तुम्हें अपने हाथों से पिलाऊंगा। तुम मेरे धोखे में आ गए। अब काशो का नाक का जहर तुम्हारे जिस्म में दाखिल हो चुका है। अब तुम चंद ही लम्हों में गल सड़ जाओगे। तुम्हारा वजूद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सरदार जकाटा ने शैतानी अंदाज में हंसते हुए कहा। तुम धोखेबाज, तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम बूढ़े चालाक ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। जकाटा का दूसरा नाम धोखा और फरेबी है चालाक। सरदार जकाटा इसीलिए कामयाब है, जो चाहता है इसी तरह धोखे और फरेब से हासिल कर लेता है। अब तुम यहाँ अपनी भयानक मौत का इंतजार करो। मैं जाशाल और उसके साहिरों की फौज का इंतजाम करने जा रहा हूँ। वो सब यहाँ कभी नहीं पहुँच सकेंगे, कभी नहीं, सरदार जकाटा ने कहा और जोर जोर से कहका लगाने लगा। उसी लम्हे बूढ़े चालाक को जोर जोर से झटके लगने लगे। नहीं, तुम इस तरह मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते सरदार जकाटा। तुमने महाशैतान की कसम खाई थी, बूढ़े चालाक ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। लेकिन सरदार जकाटा बदस्तूर कह लगा रहा था। बूढ़े चालाक के जिस्म को मुसलसल झटके लग रहे थे। फिर अचानक उसके कानों, नाक और मुंह से खून फूट निकला। उसी लम्हे उसके जिस्म से धुआं निकलने लगा तो वो और ज्यादा भयानक अंदाज में चीखने लगा। थोड़ी देर में बूढ़े चालाक का जिस्म यूं उबलने लगा जैसे पानी डालने पर चूना उबलने लगता है। उसके जिस्म का गोश्त और हड्डियां गल गल कर उसके जिस्म और तख्ते पर बह रही थी और गार में तेज बू भरती जा रही थी। बूढ़े चालाक की चीखें दम तोड़ गई और उसका सारा जिस्म काशो का नाक के खतरनाक जहर की वजह से गलकर मलगूबे का ढेर बन गया था। जैसे ही बूढ़ा चालाक मलगूबा बना, सरदार जकाटा मुड़ा और अपनी मखसूस चाल चलता हुआ कार से बाहर निकल आया। फिर वो कार के दहाने की तरफ देखने लगा। उसने दहाने की तरफ दोनों हाथ फैलाकर दाएं बाएं लहराए और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगा। फिर उसने आंखें खोलकर दोनों हाथों को जोर से झटका तो अचानक जोरदार आवाज के साथ जमीन दहलने लगी और फिर अचानक खौफनाक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ उसके सामने मौजूद पहाड़ी बैठती चली गई। देखते ही देखते उस पहाड़ी का गार यूं गायब हो गया जैसे कभी वहां किसी गार का वजूद ही न था। शहगाल हाजिर है आका, अचानक एक कड़कती हुई आवाज कैबिन में गूंजी और जाशाल ने जल्दी से आंखें खोलती, जो बदस्तूर कैबिन में अपने खास अमल में मसरूफ था। जाशाल के सामने वही भयानक सियाफाम दुबला पतला इंसान खड़ा था जिसको साशाल ने अफ्रीका के जंगलों में सामीगान कबीले के हालात जानने के लिए भेजा था। आओ शहगाल, बोलो क्या खबर लाए हो? जाशाल ने शहगाल की जानिब तेज नजरों से देखते हुए पूछा। बहुत बुरी खबर है आका, शहगाल ने सहमे हुए अंदाज में कहा,
जैसे उसने ये अल्फाज जाशाल के सामने बमुश्किल कहे हो। बुरी खबर, जाशाल ने तेज लहजे में कहा। जी हाँ आका। शैगाल ने सर झुकाकर उसी अंदाज में कहा। बताओ क्या है बुरी खबर? जाशाल ने हुंकारा भरकर कहा। उसके चेहरे पर तनाव सा आ गया था, जैसे वो बुरी खबर न सुनना चाहता था, मगर अब वो मजबूरन उसके लिए तैयार हो गया था। आका, सामी खान कबीले के हालात बहुत खराब हैं। वहाँ का सरदार ज़काटा अपने देवताओं के साथ गद्दारी पर आमादा हो गया है। उसने धोखे और चालाकी से काम लेकर ताकत देवता और शालाक को हलाक कर दिया है। शैगाल ने कहा और उसकी बात सुनकर जाशाल बेख्तियार उछल पड़ा। क्या ये तुम क्या कह रहे हो शैगाल? सरदार ज़काटा ने ताकत देवता और शालाक को हलाक कर दिया है। जाशाल ने खोए खोए लहजे में कहा। हाँ आका, सरदार ज़काटा ने ये काम शालाक की पुजारन शाताना के साथ मिलकर किया है। अब सरदार ज़काटा ही वहाँ का देवता है। दोनों देवताओं की ताकतें उसके पास है। शैगाल ने कहा तो जाशाल ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। ओ, ये तो बुरा हुआ है, बहुत बुरा। जाशाल ने कहा। आका, सरदार ज़काटा ने शालाक से शंकारा को ताबे करने का राज भी जान लिया है और शालाक ने सरदार ज़काटा को जंगलों में आपकी आमद के बारे में भी बता दिया है। शैगाल ने चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद कहा तो जाशाल के चेहरे पर शदीद तनाव आ गया। ओ, अगर सरदार ज़काटा को मेरे बारे में पता चल चुका है तो वो यकीनन मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करेगा। जाशाल ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। हाँ आका, सरदार ज़काटा आप पर दक्ष जादू का इस्तेमाल करने वाला है। उसने दक्ष जादू का पाठ शुरू कर दिया है। बहुत जल्द दक्ष जादू की शक्तियाँ सियाह सायों के रूप में यहाँ पहुँच जाएंगी। शैगाल ने कहा। दक्ष जादू की शक्तियाँ? ओ, अगर यहाँ दक्ष जादू की शक्तियाँ आ गई तो वो हर तरफ तबाहियां फैला देंगी। वो वाइल्ड कमांडोज के साथ साथ मेरे पुजारियों को भी हलाक कर देंगी। जाशाल ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। आपको इसका जल्द से जल्द उपाय करना होगा आका, वरना दक्ष जादू की शक्तियाँ आपको और आपके जहाज को महासागर में हमेशा के लिए गर्क कर देंगी। शैगाल ने कहा। उपाय? हाँ, मुझे उपाय करना होगा, हर हाल में उपाय करना होगा, वरना दक्ष जादू की शक्तियों से यहाँ कोई नहीं बच सकेगा। जाशाल ने कहा। एक बात और आका। शैगाल ने कहा। बोलो, जल्दी बोलो। जाशाल ने कहा। आका, आप जिस शंकारा के हुसूल के लिए अफ्रीका के जंगलों में जा रहे हैं, उस शंकारा के बारे में भी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। शैगाल ने कहा। शंकारा के बारे में? क्या बताना चाहते हो तुम शंकारा के बारे में? जाशाल ने बुरी तरह से चौंकते हुए कहा। आका, शंकारा की आत्मा ने एक मनुष्य के जिस्म पर कब्जा कर रखा था। मिकाशो नामी एक मनुष्य ने अपने आका के साथ मिलकर उसका आर्जी जिस्म फना कर दिया है और उन दोनों ने शंकारा की आत्मा को कैद कर लिया है। शैगाल ने कहा और इस बार जाशाल शैगाल की बात सुनकर हकीकतन उछल पड़ा था। उसका चेहरा बिगड़ गया था और हैरत की शिद्दत से उसकी आंखें इस कदर फैल गई थी जैसे वो अभी हल्के तोड़कर बाहर आ गिरेंगी। शंकारा की आत्मा को कैद कर दिया है? ये तुम क्या कह रहे हो शैगाल? ये कैसे मुमकिन है? कैसे हो गया है सब कुछ? मुझे तफसील बताओ। जाशाल ने लरसते हुए लहजे में कहा तो शैगाल उसे तफसील बताने लगा, जिसे सुनकर जाशाल का चेहरा हैरत और गुस्से से और ज्यादा बिगड़ गया था। आका, अब शंकारा को हासिल करना आपके लिए और ज्यादा मुश्किल हो गया है। शैगाल ने कहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। शंकारा मेरी है, सिर्फ मेरी। उसे मैं हासिल करूंगा हर हाल में। इसके लिए चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगा। जाशाल ने गुस्से और परेशानी से होंठ चबाते हुए कहा। अगर आप शंकारा को हासिल करना चाहते हैं तो आपको उस जगह जाना होगा आका, जहाँ शंकारा को कैद किया गया है। उन मनुष्यों ने शंकारा को एक धाती बोतल में बंद किया था। अब आपको वो बोतल हासिल करनी होगी। उसके बाद ही आपके लिए अफ्रीका के जंगलों में जाना फायदेमंद रहेगा, वरना। शैगाल ने कहा तो जाशाल चौंक कर शैगाल को देखने लगा। क्या मतलब? तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि मैं अफ्रीका के जंगलों का सफर तर्क कर दूं? जाशाल ने कहा। हाँ आका, धाती बोतल को एक पुरअसरार शक्ति साकाली मिकाशो से छीन कर ले गई है। आपको साकाली से उस बोतल को हासिल करना होगा जिसमें शंकारा कैद है। शंकारा की आत्मा आपके कब्जे में होगी तो आपका सफर भी आसान हो जाएगा और सरदार ज़काटा के मुकाबले में आपकी ताकतों में भी बेपनाह इजाफा हो जाएगा। अगर सरदार ज़काटा ने आप पर अपनी ताकतों का इस्तेमाल किया तो आप आसानी से उनका तोड़ कर सकेंगे। अब अगर आपने अपना सफर जारी रखा और सरदार ज़काटा ने दक्ष जादू की शक्तियों को यहाँ भेज दिया तो इससे आप तो शायद बच निकले, लेकिन आपके पुजारी और आपके साथियों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। शैगाल ने जाशाल को खबरदार करते हुए कहा। तुम ठीक कह रहे हो शैगाल, वाकई दक्ष जादू की शक्तियों से मैं अपने किसी पुजारी को जिंदा नहीं बचा सकूंगा। वो उन सबको लम्हों में फना कर देंगी। ठीक है, मुझे तुम्हारा मशवरा पसंद आया है। मैं अफ्रीका के जंगलों में बाद में जाऊंगा। पहले मैं वो धाती बोतल हासिल करूंगा जिसमें शंकारा की आत्मा कैद है। लेकिन साकाली शंकारा की आत्मा को कहाँ ले गई है? क्या तुम मुझे वो मुकाम बता सकते हो? जाशाल ने चंद लम्हे सोचते रहने के बाद फैसला करते हुए कहा। हाँ आका, मैं जानता हूँ। शैगाल ने कहा। तो बताओ।
जाशाल ने कहा तो शैगाल उसे बताने लगा कि साकाली बद्रू उस धाती बोतल को कहाँ ले गई है जिसमें मिकाशो ने शंकारा को कैद किया है। ओ, वहां पहुंचते पहुंचते तो मुझे बहुत वक्त लग जाएगा और साकाली शंकारा की आत्मा को जिस दलदल में ले गई है उसे वहां से निकालने के लिए मुझे तवील जाप करने पड़ेंगे। जाशाल ने परेशान होते हुए कहा, हाँ आका, ये बहुत जरूरी है। शैगाल ने कहा, इन पाकिस्तानी मनुष्यों ने शंकारा को कैद करके मेरी सारी मेहनत अकारत कर दी है। मैं सोच रहा था अफ्रीका के जंगलों में पहुंचकर शंकारा को आसानी से हासिल कर लूंगा, मगर जाशाल ने होंठ भींचते हुए कहा, अगर आप किसी तरह उस धाती बोतल को हासिल कर ले तो आपके लिए बाकी तमाम मरहले आसान हो जाएंगे आका। शंकारा को काबू करना आपके लिए कुछ मुश्किल ना होगा। शैगाल ने कहा, वो तो ठीक है, मगर इसमें अब मुझे बहुत समय लगेगा। पहले मुझे साकाली तक पहुंचने के लिए रास्ते बनाने होंगे, फिर धाती बोतल को दलदल से निकालना होगा और उसके बाद धाती बोतल से मुझे शंकारा की आत्मा को निकालने के लिए भी तवील जाप करने पड़ेंगे। इन सब में बहुत समय लगेगा, बहुत समय। जाशाल ने परेशानी के आलम में कहा, जो होना था वो हो चुका है आका। अब उस धाती बोतल को हासिल करने के सिवा आपके पास कोई उपाय नहीं है। शंकारा की बदरू को कब्जे में करने के बाद ही आपका अफ्रीका के जंगलों में जाना बेहतर होगा। वहाँ मुकम्मल तौर पर सरदार जकाटा का कब्जा है, जिसकी शक्तियों का मुकाबला करना आपके लिए भी मुश्किल हो सकता है। उनका मुकाबला करने और उन्हें फना किए बगैर आप काशारा तक नहीं पहुंच सकेंगे और सरदार जकाटा और उसकी शक्तियों को फना करने के लिए आपके पास शंकारा की आत्मा का होना बेहद जरूरी है। वही अपनी शक्तियों से उन सबको फना कर सकती है। शैगाल कहता चला गया, तुम ठीक कह रहे हो, वाकई अब शंकारा की आत्मा को वश में करने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, जितना चाहे वक्त लग जाए, मगर मैं शंकारा की आत्मा को जरूर वश में करूंगा। शंकारा मेरी है, सिर्फ मेरी। जाशाल ने फैसला कुन लहजे में कहा, बहुत मुनासिब फैसला है आका। शैगाल ने कहा, ठीक है, तुम जाओ, जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। जाशाल ने कहा, जो हुक्म आका। शैगाल ने सर झुकाकर मुअद्दबाना लहजे में कहा, जाओ जाओ, मैं इस जहाज को वापस मोड़ने के अहकाम देता हूँ। अगर हमने मजीद सफर जारी रखा तो वाकई हम इस जहाज को तबाही से नहीं बचा सकेंगे, लेकिन अगर हम जहाज को इसी पहर में वापस मोड़ ले तो दक्ष जादू की शक्तियां भी वापस चली जाएंगी। जाशाल ने कहा तो शैगाल ने इस बात में सर हिला दिया। उसने आंखें बंद की। उसी लम्हे एक धमाका हुआ और शैगाल का वजूद सियाह धुएं में तब्दील हो गया और फिर देखते ही देखते धुआं वहां से तहलील होता चला गया। शैगाल के जाते ही जाशाल उठ खड़ा हुआ। उसने चंद लम्हे मंत्र पढ़ा और मोमबत्तियों के हिसार से बाहर आ गया और फिर वो कैबिन से निकल आया। जाशाल ने जहाज के कैप्टन से मिलकर उसे जल्द से जल्द जहाज को वापस मोड़ने का हुक्म दिया। उसका हुक्म सुनकर जहाज का कैप्टन हैरान तो जरूर हुआ था, मगर वो जाशाल के हुक्म के आगे मजबूर था। चुनांचे उसने जहाज को वापस मोड़ लिया। जहाज को वापस मुड़ते देखकर जाशाल मुतमईन हो गया था। अब उसे यकीन था कि सरदार जकाटा के दक्ष जादू की शक्तियां वहां नहीं आएगी और वो भी वापस लौट जाएंगी। उसे अब तक हैरत थी कि इमरान नामी एक इंसान और उसके एक साथी मिकाशो, जिसका असल नाम जोसेफ था, ने शंकारा को हैरत अंगेज तरीके से अपने कब्जे में कर लिया था। उसे अफसोस हो रहा था कि शंकारा उसके दस्तरस से दूर चली गई, जिस तक पहुंचने के लिए उसे बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था। इसके लिए न जाने उसे कितना वक्त लग जाए, इसलिए वो खासा मायूस हो गया था।